नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें वार्षिक खेत दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं। गतिविधियों के माध्यम से हम दिए गए अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 25 है। इसमें दिया है कौवे की चतुराई। देखिए दिया है, यहाँ पर हम गतिविधि को समझ लेंगे। इसके बाद दिया देखिए नदी किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर कौवा और कौवी रहती थी। पेड़ नीचे से खोखला था, उसमें सांप आकर रहने लगा। एक दिन कौवे ने कौवे से कहा अब हमें यह पेड़ छोड़ देना चाहिए। कौवे ने पूछा क्यों? कौवी बोली अब इस पेड़ पर रहना ठीक नहीं है, जब कभी भी हमारे बच्चे होंगे तब यह सांप आकर उन्हें खा जाएगा। कौवे ने कहा तुम डरो नहीं, मैं उसे मारकर ही दम लूँगा। कौवी बोली वह तो हमसे अधिक बलवान है, तुम उसे कैसे मारोगी? कौवे ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहूँ तुम वैसे करती जाना। कौवी बोली बताओ मुझे क्या करना है? कौवे ने अपनी पत्नी को समझाया यहाँ नदी पर हर रोज़ राजकुमारी नहाने के लिए आती है। आज जब वह नहाने आए तो तुम उसका हार उठाकर पेड़ की खोखल में डाल देना। कौवी ने वैसा ही किया। उसने हार उठाया और पेड़ की खोखल में डाल दिया। राजकुमारी की सहेलियों ने शोर मचाया। शोर सुनकर राजा के सिपाही वहां आ गए। राजकुमारी की सहेलियों ने बताया कि एक कौवा हार लेकर पेड़ की ओर गया है। राजा के सिपाहियों ने पेड़ को देखा, उन्होंने पेड़ की खोखल को भी देखा। उनको वहां सांप दिखाई दिया। उन्होंने सांप को मार दिया और हार ले लिया। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी मज़े से पेड़ पर रहने लगे। देखिए निर्देश कहानी पढ़ाते समय विद्यार्थियों से छोटे छोटे प्रश्न पूछें। उस प्रकार से हम इस कहानी को पढ़ लेंगे। अब इसके अंतर्गत है देखिए सोच विचार में प्रश्न। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? आप उनके नाम बता सकते हैं पक्षियों के, जैसे कि तोता, चिड़िया, कौवा, मोर। आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है? तो जैसे कि सांप, बिच्छू, केंचुआ इत्यादि। कौवे ने सांप को मारने का सोचा। यदि आप कौवे की जगह होते तो आप क्या करते हैं? हम भी सांप को भगाने की कोशिश करते या उसे मार देते। क्या आपने पेड़ की खोखल को कभी देखा है? तो हाँ। पेड़ पर कौन कौन से जीव रहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि पेड़ पर चिड़िया, कौवा, बंदर, गिलहरी इत्यादि जीव रहते हैं। इसके बाद देखिए आइए हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 239। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। जैसे नदी के किनारे क्या था? तो आप कहानी से ही इन प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ नीचे से कैसा था? देखिए खालिस्तान था, खोखला था। नदी पर हर रोज़ नहाने के लिए कौन जाता था? तो नदी पर हर रोज़ नहाने के लिए राजकुमारी जाती थी। इसके बाद है कौवी ने उठाकर हार कहाँ डाल दिया? पेड़ की खोखल में। इसके बाद है सांप को किसने मारा? सिपाहियों ने सांप को मारा। तो इस प्रकार से आप कहानी से सभी प्रश्नों के आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 240। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ नीचे से कैसा था? पेड़ नीचे से खोखला था। कौवी क्यों परेशान थी? सांप उसके बच्चे को खा जाएगी इसलिए वह परेशान थी। राजकुमारी नदी के किनारे क्यों जाती थी? नहाने के लिए। कौवे ने कौवी को क्या सलाह दी? जब राजकुमार नहाने के लिए आए तो तुम उसका हार उठाकर पेड़ की खोखल में डाल देना। इसके बाद है सांप को किसने मारा? सांप को सिपाहियों ने मारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला अभ्यास है 241। इसके अंतर्गत जो दिए गए हैं अभ्यास, इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए नीचे दिए गए शब्दों को लिंग बदलकर पुनः लिखें। जैसे देखिए काका का काकी, मामा का मामी, शेर का शेरनी, नानी का नाना, बेटा का बेटी, चाचा का चाची, भाई का बहन, मौसा का मौसी। अगला है अभ्यास क्रमांक 242। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखें। जैसे बालक खेल रहा है तो बालिका खेल रही है। बकरी घास खा रही है तो बकरा घास खा रहा है। उसकी दादी जी बाजार जाती है, उसके दादाजी बाजार जाते हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय पालतू जानवर है तो बैल पालतू जानवर है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 243। इसमें दिया है पंक्तियाँ पूरी करें। मुझे पशु पक्षी अच्छे लगते हैं क्योंकि पशु पक्षी को हम पालते हैं। मुझे पार्क में खेलना अच्छा लगता है क्योंकि पार्क में सभी खेल सकते हैं।
मैं घर के कामों में सबकी मदद करता हूँ खाना बनाने में, पानी भरने में, कपड़े धोने में, घर की सफाई करने में इत्यादि। यदि मैं कौवा की जगह होती तो मैं भी कौवे की तरह अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रयास करता। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 244, नीचे दिए गए चित्रों के दो नाम बताएं। जैसे देखिए, ये नेत्र और आँख, हाथी और गज, देखिए मेघ और जलधर, और ये है पेड़ और वृक्ष। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके दो नाम लिख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से घोड़ा, अश्व, फूल, पुष्प, तालाब, जलाशय। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 245, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखें। लड़की घास पर बैठा है, तो लड़का घास पर बैठा है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। स्वप्निल की बहन उसके साथ खेलती है, तो स्वप्निल का भाई उसके साथ खेलता है। मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, तो सब्जी वाला सब्जी बेचता है। सब्जी वाली सब्जी बेचती है, इस प्रकार से यहाँ बेचती है लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 246, मटके के शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांटकर लिखिए। जैसे पुल्लिंग पुत्र, बालक, राजा, छात्र, और स्त्रीलिंग बालिका, रानी, पुत्री और मैना। इस प्रकार से आप यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बता सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 247, दिए गए शब्द में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे बलवान, काला, पेड़, हार और सिपाही। कौवे का रंग खालिस्तान था, तो काला था। कौन अधिक बलवान था? नदी के किनारे पेड़ था। राजकुमारी का हार खो गया। शोर सुनकर राजा के सिपाही आ गए। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 248, हर पंक्ति में जिस शब्द का अर्थ अलग है उस पर गोला लगाइए। जैसे देखिए यहाँ पर लीडर, साहसी और वीर, तो यहाँ डरपोक अलग है। अंधेरा, शाम और तिमिर, सवेरा, इस शब्द का अर्थ अलग है। पुत्र, तनय और बेटा, ये सुता, इस शब्द का अर्थ अलग है। जीवन, प्राण और जान, यहाँ प्राणी अलग है। इसके बाद देखिए अगला है गतिविधि 25 के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 249, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक वचन और बहुवचन लिखिए। टोपी का टोपियाँ, प्रदेश का प्रदेशों, धोती का धोतियाँ, बकरी का बकरियाँ, ठेला का ठेलों, कौवा का कौवों, पहेली का पहेलियाँ, बेटा का बेटियाँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों के बहुवचन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गतिविधि 25 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।